Hi, everybody. Welcome back to the channel. You are watching and listening to Miss Amaira Jyoti on Speak Up Hesitations. तो एक दो कुछ कमेंट्स थे इंग्लिश फ्लुएंसी के ऊपर तो आज हम वो डिस्कस करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इंग्लिश सीखने का जो बेस है वो बेसिकली ग्रामर ही है. ठीक है. बोरिंग पता है. ग्रामर को हम हिंदी में व्याकरण बोलते हैं. ग्रामर मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको दिए गए हैं कि आप कैसे एग्जिस्टिंग वर्ड्स को बहुत अच्छे से एक लैंग्वेज में यूज कर सकते हो. बहुत अच्छे से यूज करना मतलब करेक्ट सेंटेंसेस फॉर्म करना ताकि सामने वाले को समझ आ जाए. और वो एक जो लैंग्वेज बैरियर है वो यूजुअली होता है इंग्लिश हिंदी में या डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो क्रिएट ना हो. लेकिन ग्रामर में एक और बोरिंग चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे प्रोफेशनल टेक्निकल हेडलाइंस है उसमें ही सारे मीनिंग छुपे हुए हैं. ट्रस्ट में. ठीक है. तो वो टेक्निकल हेडलाइंस को अगर आपने समझ लिया तो उसके नीचे क्या लिखा हुआ है वो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सारे सेट ऑफ रूल्स पढ़ने के बाद भी ना हम सिर्फ लिखने में अच्छे हैं बोलने में अच्छे नहीं हैं. उसका पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ. वो इसीलिए होता है क्योंकि हम बोलते बोलते ना हम वो ग्रामर ध्यान में रखने लगते हैं. वो सेट ऑफ रूल्स ध्यान में आने लगता है जिसकी वजह से एक वो डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट होती है. और फिर वो आपकी स्पीच में एक पॉज या ब्रेक क्रिएट करेगा. एक और चीज़ है हमने मार्क्स के लिए टेबल लर्न तो कर लिए ग्रामर अच्छे से रट तो लिया है लेकिन अगर हम कहीं इंटरव्यू में जाएंगे और वहां पे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ी. क्यों बोला मैंने ऐसा क्योंकि मैं इंग्लिश को एज अ स्किल ही देखती हूँ. मैं मतलब आई डोंट थिंक किसी को प्रेशर लेना चाहिए कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती अनटिल एंड अनलेस की उसकी रिक्वायरमेंट हो. तो हमने बहुत अच्छे से रट लिया है और हम इंटरव्यू में तो पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर टेंसेस का टेबल नहीं बोलेंगे तो इसीलिए पहले हेडलाइंस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरा फ्लुएंसी के लिए यस फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस नीडेड है. लेकिन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ घंटे एक टॉपिक पे बोल रहे हो. एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को 2-3 घंटे ऐसे रट के बोलने में और टू वे कम्युनिकेशन करना इसमें बहुत डिफरेंस है. आपको किसी के साथ बैठ के ही चर्चा करनी पड़ेगी. कम्युनिकेट करना पड़ेगा बात करना पड़ेगा तभी जाके वो एक फ्लुएंसी क्रिएट होगी. क्योंकि जब आप बोलते हो ना तो कोई आपको सुनता है. ठीक है. सुनेगा तो कोई जवाब भी देगा. तो जब वो स्पीकिंग लिसनिंग और फीडबैक का प्रोसेस कंप्लीट होगा ना तभी कम्युनिकेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट होता है. अब जितने लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा है या फिर जिनका सब्जेक्ट है आई थिंक कॉलेजेस में होते हैं उन्हें पता होगा कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ऐसे ही कंप्लीट होता है. दूसरा यार प्लीज सिनोनियम्स पे जंप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रेप नहीं कर रहे हो. क्योंकि सिनोनियम्स का फ्लुएंसी से कोई लेना देना नहीं है. सिनोनियम्स का मतलब होता है पर्यायवाची. ठीक है. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच सबको पता है. टेंसेस का जो टेबल है वो सबको पता है. यहाँ पे पहली प्रॉब्लम ये है कि सबने हमें उसे रटने के लिए बोल दिया. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो इंग्लिश सिखा रहे हैं वो इंग्लिश में ही सब कुछ स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं. हम लोग तो इंग्लिश सीखने के लिए बैठे हैं तो आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज शायद हमारे समझ में नहीं आएगी. तो आई थिंक जो सिखा रहे हैं उन्हें पहले हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहिए टॉपिक्स को. क्योंकि सब लोग हिंदी में ज़्यादा फ्लुएंट है. बाद में जो टेक्निकल टर्म्स है वो शायद समझना और याद करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा. तो प्लीज़ हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इस वाले कम्युनिकेशन में क्योंकि बहुत सारे ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से इंग्लिश और उसके ग्रामर को डिटेलिंग में बताया है. मैं बस अपने तरीके से लर्निंग्स को थोड़ी सी इजी कर देती हूँ आपके लिए अपने एक्सपीरियंस के बेस पे. तो यार ये है टेंसेस का चार्ट. ठीक है. सबको इस चार्ट के बारे में पता है. अब यहाँ पे ना कुछ हेडलाइंस दी गई हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. ठीक है. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इन तीनों के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. आप ही मुझे बता दोगे. लेकिन इनके साथ साथ ये जो सिंपल इंडेफिनिट है परफेक्ट है कॉन्टिन्यूस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये क्यों दिया गया है और इनका रियल मीनिंग क्या है. आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद आप अनगिनत सेंटेंसेस खुद बना लोगे. ठीक है. क्योंकि सब कुछ इन्हीं हेडलाइंस के अंदर है. अब यहाँ पे सबसे पहले सिंपल टेंस है. सिंपल की जगह हम इनडेफिनेट टेंस भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. सिंपल इनडेफिनेट बेसिकली बोला जाता है. इनडेफिनेट का मतलब जो डेफिनेट नहीं है. ठीक है. डेफिनेट का मतलब जो एकदम एक्यूरेट है करेक्ट है सही है.
तो इनडेफिनिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, जो एक्यूरेट नहीं है, करेक्ट नहीं है, जो सही नहीं है। तो इनडेफिनिट में हम जितने भी सेंटेंसेस बनाते हैं ना, उसमें आप एक्शन तो कर रहे हो, लेकिन कब से कर रहे हो, अभी कर रहे हो या नहीं, उसकी कोई एक्यूरेसी नहीं होती है, ठीक है। जैसे अगर हम प्रेजेंट में देखें तो आई वॉक, मैं वॉक करती हूँ, लेकिन कब से कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ या नहीं, या कब तक करूंगी, उसका कुछ भी श्योरिटी नहीं है। पास्ट में देखें तो आई वॉकड, ठीक है, मैंने वॉक किया, लेकिन कब तक के लिए किया, उसके बाद किया या नहीं किया, उसका कोई भी एक्यूरेट डेटा नहीं है, ठीक है। और सेम फ्यूचर के अगर हम देखें तो आई शेल वॉक, मैं वॉक करूंगी, लेकिन कुछ मेंशन है कि कब से करूंगी, कब तक करूंगी, उसके बाद करूंगी या नहीं, कोई डेटा नहीं है, राइट। दूसरा, विल और शेल में डेफिनेटली लोगों को कंफ्यूजन है। आई और वी के साथ हम शेल ही यूज करेंगे, ये ग्रामर का एक्यूरेट रूल है। स्कूल में आई नो नहीं बताया है, ठीक है, बताया भी होगा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग नहीं बताते, शायद उन्हें भी नहीं पता। ओके, सॉरी। तो हम आई और वी के साथ शेल यूज करेंगे, और बाकी सारी चीजों के साथ हम विल यूज करेंगे। मार्क दिस पॉइंट। दूसरा है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब जो कंटिन्यू में, जो एक्टिविटी कंटिन्यू में चल रही है, ठीक है, फिर चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो। पास्ट में देखे तो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल कि मैं चल रही थी, तो शी इज अभी भी चल रही थी, तो वो पास्ट में कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। प्रेजेंट में देखे तो आई एम वॉकिंग, मैं चल रही हूँ, ठीक है, तो मैं अभी भी चल रही हूँ, तो वो कंटिन्यू में है एक्टिविटी। तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, मैं मार्केट जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, बट वो कॉन्टिन्यूस में होनी चाहिए वो एक्टिविटी, ठीक है। अब फ्यूचर में देखें तो आई शैल बी वॉकिंग, मैं चलूंगी, तो यहाँ पर भी फ्यूचर में वो कंटिन्यू एक्टिविटी को डिस्क्राइब किया गया है कि मैं फ्यूचर में चलूंगी। अब है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है ऐसी एक्टिविटीज जो प्रेजेंट में भी परफेक्ट है, पास्ट में भी परफेक्ट है, और फ्यूचर में भी परफेक्ट है, ठीक है। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल की आई हैव वॉकड, प्रेजेंट का एग्जाम्पल है ये, आई हैव वॉकड, ठीक है, मैंने वॉक कर लिया, तो मैंने अभी वो रिसेंटली कंप्लीट किया है, मैंने वॉक कर लिया, ठीक है। पास्ट में अगर हम देखें तो आई हैड वॉकड, मैं वॉक कर चुकी। अब आप वो कर चुके हैं ना पास्ट में, अब उसमें आप कोई चेंजेस ला सकते हो, इसीलिए वो परफेक्ट है। फ्यूचर में आई शैल हैव वॉकड, ठीक है, मैं वॉक कर चुकी होंगी, तो वो आपने परफेक्टली फ्यूचर का बता दिया, परफेक्टली बता दिया है आपने कि आप उस टाइम तक वॉक कर चुके होंगे। तो इस तरीके से दिस इज परफेक्ट फॉर फ्यूचर। लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओ माय गॉड, अभी जितना टफ लग रहा है ना, वो उतना ज्यादा इजी है। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट मतलब आपने किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे कोई एक्टिविटी स्टार्ट की, और कॉन्टिन्यूस मतलब वो अभी भी साइकिल में चल रही है वो एक्टिविटी, आप कंटिन्यूसली वो काम अभी भी कर रहे हो, इसीलिए वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब परफेक्टली कॉन्टिन्यूस में है वो एक्टिविटी, ठीक है। फिर चाहे आप सेंटेंस पास्ट में बनाओ, प्रेजेंट में बनाओ, या फ्यूचर में बनाओ, ठीक है। पास्ट में अगर हम देखेंगे तो वी कैन से कि मैं 2 बजे से चल रही थी, ठीक क्यों आएगा, क्योंकि पास्ट है, ठीक है। 2 बजे आपने परफेक्ट दिखा दिया, और क्योंकि आप उस टाइम से चल ही रहे थे, तो वो कॉन्टिन्यूस में आ गया, ठीक है। प्रेजेंट में अगर आप सेम सेंटेंस को देखोगे तो मैं 2 बजे से चल रही हूँ, तो आपने 2 बजे परफेक्ट दिखा दिया, और तब से आप चल रहे हो, तो वो कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो मैं 2 बजे से चलूंगी, इट मीन्स आपने फ्यूचर में भी एक टाइम स्पेसिफिक परफेक्ट दिखा दिया, और तब आप वो कंटिन्यू करोगे उस चीज को, तो इसीलिए वो कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, तो मैं 2 बजे से चलूंगी, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इजी है, इतना टफ नहीं है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि इंग्लिश की जो हेडलाइंस होती है ना ग्रामर की, उसको कोई बहुत अच्छे से समझा दे, और वी नीड गुड गुड एजुकेटर्स आई गेस। दिस इज व्हाट आई फील, कि गुड एजुकेटर्स होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ कि हमारी जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उसमें लिखा गया है, कृष्णा ने भी, कृष्ण जी ने भी, कृष्णा कह रही हूँ, कृष्ण जी ने भी ये चीज़ बोली है कि एक गुरु में और एक शिक्षक में बहुत डिफरेंस होता है। आई ऑल्सो फील कि जो गुरु होते हैं ना, वो आपको किताबी ज्ञान तो देंगे, लेकिन मॉरल्स भी बताएंगे, व्हाट इज राइट, ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग, हर चीज़, मतलब अपना संपूर्ण ज्ञान देना निस्वार्थ भाव से, ठीक है। तो गुरु का काम बेसिकली होता है कि जिसे आप पढ़ा रहे हो वो आपसे ज्यादा सीख ले, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप कभी भी गुरु के प्रणाम के साक्षी नहीं बन सकते, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप कितना भी सीख लो, ऐसा नहीं हो सकता कि गुरु आपको प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, शिक्षक तो कोई भी बन सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है, राइट, लेकिन एक गुरु और शिक्षक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। शिक्षक भी वही जो पढ़ाता है। तो आई थिंक ये कुछ डीप मीनिंग कॉन्वर्जेशंस हैं जो
आजकल के टाइम पे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ओके, तो अब अगर किसी को टेबल समझने में फिर भी दिक्कत होती है तो आई थिंक कुछ हद तक मैंने कोशिश की है इजी करने की। एंड मैं फिर बता देती हूँ, कम्युनिकेशन इज जस्ट अ स्किल जो एक लैंग्वेज बैरियर को ख़त्म करता है। ठीक है। और हम परफेक्ट नहीं हो सकते, परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये तो हम सब जगह सुन रहे हैं। हम सिर्फ बेटर हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू बी बेटर। और आप हर स्टेज में देखोगे, ठीक है, आप किसी से बेटर हो, आपसे छोटा कोई है, आपसे कमज़ोर कोई है, आपसे बड़ा कोई है, आपसे महान कोई है, तो आप परफेक्शन ढूंढ ही नहीं सकते दुनिया में बेसिकली। गुड लक, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।